कल कहां तक हुआ था? कल कहां तक हुआ था? नरेशन में कहां तक लिखाए थे, वही तो पूछ रहे हैं। अंतिम में जो लिखाए थे वो पढ़ो ना। मिथिलेश कुमार, हेलो। हाँ, क्या क्या लिखाए थे? हाँ, दूसरा। हम्म। बदलाव आता है, यही ना? चलो, तो सेंटेंस का काइंड तो हम बता दिए थे ना, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। जब सेंटेंस पढ़ाए थे, याद होगा, हमने असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताया था। फिर से बता दें उसको? फिर से बता दें? फिर से बता दें? लिख लिख लो। चलो न, पॉइंट नंबर वन का विस्तार से लिखो अब। पॉइंट नंबर वन लिखना। पॉइंट नंबर वन में क्या है? कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले वाक्य का प्रकार अर्थ के अनुसार, यही है ना? उसको पॉइंट नंबर वन और नीचे लिखिए। हिंदी में ही रूल लिखा देते हैं, अंग्रेजी में नहीं लिखाते हैं, समझने के लिए। लिखिए, अर्थ के अनुसार। पॉइंट नंबर वन में लिखिएगा, अर्थ के अनुसार वाक्य के 5 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के 5 भेद होते हैं। ठीक है? डैश देकर रोमन में 1 करके लिखिएगा। पहला, assertive, ASSERTIVE, assertive। डैश देकर लिखिएगा। यह साधारण तरीके से यह साधारण तरीके से किसी भी कथन को स्वीकारता अथवा नकारता है। यह साधारण तरीके से किसी भी कथन को स्वीकारता अथवा नकारता है। ठीक है ना? उदाहरण में लिख लीजिएगा, आई ईट ए मैंगो। और दूसरा उदाहरण लिखिएगा, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। लिख रहे हैं ना दोनों? आई डू नॉट ईट ए मैंगो, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। मिथिलेश बाबू, आप भी लिख रहे हैं ना? लगता है वो कट गया। हम्म। चलो, तो असर्टिव सेंटेंस समझ गए आप? ये क्या करता है? ये साधारण तरीके से किसी भी कथन को स्वीकारता अथवा नकारता है। दूसरा नंबर लिखिए, इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव।
डैश देकर लिखिए यह प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न पूछता है ना? उदाहरण लिखिए। डू यू लाइक हिम? डू यू लाइक हिम? डू यू लाइक हिम? प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिए और दूसरा लिखिए व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? दूसरा लिखिए उदाहरण इंटरोगेटिव सेंटेंस का। व्हाट इज योर नेम? यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिएगा। और ये दोनों कैसे वाक्य हो गए? इंटरोगेटिव। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिएगा। ये दोनों कैसे वाक्य हो गए? इंटरोगेटिव। एसर्टिव और इंटरोगेटिव समझ गए आप? बता चुके हैं, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि यहाँ पे काम आएगा, ये सब चीज तुरंत हमको काम में आएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं आप लोगों के दिमाग में। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 3 लिखिए। इम्परेटिव। IMPERATIVE। इम्परेटिव। IMPERATIVE। इम्परेटिव। डैश देकर लिखिए परिभाषा इसकी भी। यह यह आदेश, कॉमा आग्रह। यह आदेश, कॉमा आग्रह, कॉमा सलाह, कॉमा प्रस्ताव, प्रस्ताव इत्यादि को दिखलाता है। इत्यादि को दिखलाता है। इत्यादि को दिखलाता है। ठीक है। उदाहरण लिख लो। ब्रिंग माई शूज। BRING, ब्रिंग माई शूज। SHOES। और फुल स्टॉप डालो और ब्रैकेट में लिखो ऑर्डर। ORDER। दूसरा उदाहरण लिखो। प्लीज हेल्प मी। प्लीज, PLEASE, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी। ठीक है ना? प्लीज हेल्प मी। फुल फुल स्टॉप ब्रैकेट में लिखिए रिक्वेस्ट। REQUEST। रिक्वेस्ट। हाँ मिथिलेश बाबू, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कट रही है बिल्कुल। आपकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। आज नेटवर्क आपका गड़बड़ लगता है। तीसरा
तीसरा, हाँ, ब्रिंग माई शूज। दूसरा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ठीक है। तीसरा लिखिए उदाहरण, टेक मेडिसिन इन टाइम, TAKE, टेक मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन, टेक मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन, इन टाइम, इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी दवाएं समय पर लो। ठीक है ना। और ब्रैकेट में कर दीजिएगा एडवाइस, ADVICE। ये सेंटेंस पहचानना बहुत जरूरी है। नरेशन बनाने में ये पहली कड़ी है, पहली सीढ़ी है। अगर आप सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाओगे तो फिर नरेशन भी नहीं बना पाओगे। ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखिए एडवाइस, ADVICE, यानी सलाह, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सलाह। हाँ, एडवाइस, ADVICE। एक और उदाहरण लिखो नीचे, चौथा, लेट अस गो टू पिक, लेट अस गो टू सिनेमा। लेट, LET, लेट, us, US, go, GO, to, TO, cinema, CINEMA। Let us go to cinema, let us go to cinema, हम लोग सिनेमा चलें। Let us go to cinema। समझ गए ना। ये चार एग्जाम्पल हो गया किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का। हाँ, ब्रैकेट में लिखिए प्रपोजल, PROPOSAL, PROPOSAL। हाँ, लेट अस गो टू सिनेमा के फुल स्टॉप के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा बगल में। और ये चारों जो सेंटेंस लिखाए हैं हम, ब्रिंग माई शूज, प्लीज हेल्प मी, समझ रहे हैं ना, या टेक मेडिसिन इन टाइम, या लेट अस गो टू सिनेमा, ये सब कैसे सेंटेंस हो गए, इंपरेटिव। तो इस तरह से हमने आपको एसर्टिव सेंटेंस की परिभाषा बताई उदाहरण के साथ, इंटरोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा बताई उदाहरण के साथ, और इंपरेटिव सेंटेंस के की भी परिभाषा बताई मैंने उदाहरण के साथ। और ये सब सेंटेंस पकड़िएगा, सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में होगा उसको पकड़िएगा कि ये कैसा सेंटेंस है। और सेंटेंस अगर नहीं पकड़ पाइएगा आप कि ये कैसा सेंटेंस है, तो आप नरेशन भी नहीं बना पाइएगा। ठीक है ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना। फिर कट गया मिथिलेश। हम्म, चलो, चौथा लिखो, तो चौथा पॉइंट नंबर 4, लिखो ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव, OPTATIVE, OPTATIVE, ऑप्टेटिव। ठीक है। डैश देकर लिखिए परिभाषा इसकी, यह प्रार्थना, इच्छा, यह प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद,
अथवा अभिशाप को दिखलाता है। यह प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद अथवा अभिशाप को दिखलाता है। अभिशाप, अब भ भ अभिशाप को दिखलाता है। हाँ, यह प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद और अभिशाप को दिखलाता है। चलिए नीचे एग्जाम्पल लिखिए। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू MAY, मे यू लिव लॉन्ग, मे MAY, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। और इसके बाद दीजिएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दीजिएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह दीजिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग। विश को भी दिखा रहा है ये, प्रेयर को भी दिखा रहा है और ब्लेसिंग को भी दिखा रहा है। आप लंबी उम्र जियो, ये क्या है? ये किसी के लिए आप प्रार्थना भी कर सकते हो, किसी के लिए इच्छा भी कर सकते हो, किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हो अगर आप बड़े हो तो। और दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, मे यू बी रूइंड, मे यू बी रूइंड, RUI, मे यू बी रूइंड, RUINED, RUINED। ईश्वर करे तुम बर्बाद हो जाओ। तो किसी को शाप देंगे तभी ना ऐसा कहेंगे, है कि नहीं? मे यू बी और ई, मे यू बी, हाँ, मे यू बी रूइंड, RUINED, मे यू बी रूइंड। और ब्रैकेट में कर दीजिएगा यहां पर कोस्ट में, हाँ, कर्स, CURSE, कर्स मीन्स अभिशाप। किसी को शाप देंगे तभी ना ऐसी बात करेंगे। चलो, अब पांचवा वाक्य, एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना? डैश देकर लिखिए, EXCLAMATORY। क्या बोली? एक दा और देखो, अपनी भाषा बोलो तो ठीक है, लेकिन हिंदी में संभाल कर बोलना चाहिए। तुम कहो एक बार और, एक दा और नहीं। घर की भाषा के लिए ठीक है ये, तुम्हारी ठेठी के लिए ठीक है, लेकिन जब हिंदी में बात करते हैं तो शब्दों का चयन ठीक से करते हैं बाबू, है ना? तो लिख लिया एक्सक्लेमेटरी। अब डैश देकर परिभाषा लिख लो। यह यह
हमारे हृदय की हमारे हृदय की आंतरिक भावनाओं को आंतरिक भावनाओं को विस्मय के साथ विस्मय के साथ बाहर निकालता है। यह हमारे हृदय की छिपी हुई भावनाओं को विस्मय के साथ बाहर निकालता है। ठीक है ना? लिख लो कुछ भी एग्जाम्पल में, नीचे लिख लो। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा, HURRAH। हुर्रा के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह दीजिएगा। हुर्रा, वी हैव। जब हम खुश होते हैं तो आप लोग भी बोलते हैं ना, हिप हिप हुर्रे, बोलते हैं ना? जब आप मैच जीत जाते हैं, भारत मैच जीत जाता है, तो खुशी कैसे व्यक्त कर रहे हैं? हिप हिप हुर्रे। तो हुर्रा जो वर्ड है, दैट शोज आवर जॉय। विस्मय में हम लोग ये शब्दों को निकालते हैं। ठीक है? हुर्रा, वी हैव, हुर्रा के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, और फिर क्या लिखेंगे? वी हैव वॉन द मैच। हाँ, वी हैव won, WON, won the match. We have won the match. ठीक है ना? हाँ, दूसरा एग्जाम्पल लिखो। आह, AH, आह। आज रासलीला की आवाज नहीं आ रही है। चला गया। हे भगवान, लाख 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 शुक्र है जो चला गया वो। बहुत तंग करता था। आप लोग देखे कि नहीं एक दिन भी? आप लोग देखने नहीं गए थे एक दिन भी? एक भी दिन नहीं? कैसा? अच्छा था? अच्छा था? हेलो? आह, AH, आह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ही डाइड, he died, DIED, died। आह, he died। ठीक है ना? तीसरा एग्जाम्पल लिखिए। व्हाट ए डर्टी गर्ल प्रतिभा इज। व्हाट ए डर्टी। अब छोड़ दें, क्यों? 5 मिनट और पढ़ लीजिए। व्हाट ए डर्टी गर्ल प्रतिभा इज। व्हाट ए डर्टी गर्ल प्रतिभा इज। प्रतिभा नाराज हो जाएगी। यानी प्रतिभा कितनी गंदी लड़की है, ये आश्चर्य हमें हो रहा है। केवल एग्जाम्पल है बाबू, नाराज बिल्कुल मत होना। ठीक है? यहां पे सरप्राइज लिखिए। सरप्राइज लिखिए, SURPRISE, सरप्राइज। ये क्या दिखा रहा है? सरप्राइज को दिखा रहा है। तीसरा लिखिए, फाई फाई, FIE, फाई फाई। He is so dirty. He is so dirty. He is so dirty। और पांचवा लिखिए, ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो। ब्रेवो।
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यू स्टूड फर्स्ट, यू स्टूड फर्स्ट। वाईफाई, यू स्टूड फर्स्ट। ठीक है। ब्रेवो के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ब्रेवो, यू, वाई ओ यू, यू स्टूड फर्स्ट। ये सभी सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। आप समझिए जरा, हमने 5 पॉइंट लिखा है जिसमें पहला पॉइंट को हमने विस्तार से समझाया आज। ग्रामर नरेशन बनाने के लिए आप लिखा दिए थे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, लिखा है ना। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में रखते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को हम अपनी तरफ से कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना ही नरेशन कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लाउज के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। है ना, बताया था ना हमने। अब ये जान लीजिए कि सबसे पहले जब डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिएगा तो आप ध्यान से देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच को, कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन से टाइप का सेंटेंस है। ये असर्टिव है, या इंटरोगेटिव है, या इंपरेटिव है, या ऑप्टेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है। और पांचों की परिभाषा उदाहरण के साथ मैंने लिखवा दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी भी सेंटेंस को तो आप पहचान लेंगे कि ये कैसा सेंटेंस है। और नरेशन बनाने की पहली सीढ़ी यही है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानना। समझ रहे हो ना। अब आइए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है, चेंज इन पर्सन ऑफ द प्रोनाउन यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो अगर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो उसका पर्सन कैसे चेंज होगा, हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो, बहुत आसान है, प्रोनाउन चेंज करना बहुत आसान है। एक चीज याद रखोगे तो आराम से आपका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। बस एक ही चीज, वो क्या है कि मिथिलेश को याद रखिए और प्रतिभा को भूल जाइए। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं आप। हाँ, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, इससे ग्रामर को क्या संबंध। हाँ, क्योंकि मिथिलेश सन है, बेटा है, और मिथिलेश बेटी है। और प्रोनाउन चेंज करने में एक फॉर्मूला है और उसे सन फॉर्मूला कहते हैं, SON सन। और SON सन मीन्स क्या होता है, SUN सन मीन्स सूरज, और SON सन मीन्स बेटा। तो बेटा को याद रखना है, बेटी को भूल जाना है। और SON 1 2 3, S stands for subject, O stands for object, and N stands for no change। कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज होता है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि ये फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा अधूरा है। यहां इस बात की चर्चा नहीं है, यहां इस बात की चर्चा नहीं है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग क्लाउज में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। ये सारी बातें हम आपको कल लिखवाएंगे। समझ रहे हैं ना, ये सारी बातें कल हम आपको लिखवाएंगे पॉइंट नंबर 2 और 3 के बारे में। आज इतना ही रहने दो।